हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल। आपको पता है हम इसे ओपन करेंगे, कोई भी आप वेक्टर साइज जो आपकी रिक्वायर्ड है ले सकते हैं। सबसे पहले हमने जो पुराना टूल था उस पर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। काम आपने हमेशा लेयर्स पे करना होता है। फर्स्ट आप जो लेयर लॉक होती है उसको अनलॉक करते हैं, उसके बाद आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने एक जो है वो कंपनी है, ब्रांड है शूज़ का, उसका एड बनाना है 50% ऑफ का। जितने भी शेप्स टूल्स और जो जो चीज़ें आपने समझ ली हैं, आपने उन्हीं को यूज़ करके ऐड बनाना है। लाइक आपको रेक्टेंगल का आइडिया है तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा कर लेती हूँ। इसको मैं कलर दे देती हूँ रेड। एंड मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा कर रही हूँ, उससे मैं कलर दे देती हूँ डार्क ब्लू। कलर कॉम्बिनेशंस के लिए आपने क्या करना है कि आप यूट्यूब पे सर्च करें या सॉरी गूगल पे सर्च करें कि डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन, तो उसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रेड के साथ ज़्यादातर ब्लू यूज़ होता है, ग्रीन के साथ कौन सा यूज़ होता है, ब्लैक के साथ कौन सा कलर यूज़ होगा जो उस पर अच्छा लगेगा। तो इस तरह के डिफरेंट कलर्स आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने एक रेड कलर का रेक्टेंगल लिया और सेकंड मैंने उस पर उसके ऊपर जो है वो ब्लू कलर का रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। और अभी आपको मार्की टूल सिखाया हुआ था, आप मार्की टूल को यहाँ पर यूज़ करके इसे सेंटर में यूँ कट लगाना चाह रहे हैं तो वो कट लगा सकते हैं। एक रेक्टेंगल सा बना के हम इसे डिलीट या बैक स्पेस कुछ भी हम प्रेस करेंगे तो हमसे कहेगा रेस्टराइज द लेयर। आपने रेस्टराइज करना है लेयर के, उसके बाद डिलीट या बैक स्पेस दोनों में से कोई भी एक बटन आप प्रेस करेंगे। और अभी आपके पास ये डॉटेड लाइन आ रही है, इनको कैसे खत्म करना है? कंट्रोल डी के साथ। कंट्रोल डी प्रेस किया तो हमारी ये डॉटेड लाइन जो है वो भी खत्म हो गई। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ये इस रेक्टेंगल का रेड पोर्शन भी आ रहा है। अब मैंने रेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं अगेन मार्की टूल सेलेक्ट कर रही हूँ। मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन मेरा ब्लू रेक्टेंगल के इनसाइड आ रहा है इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बैक स्पेस या डिलीट दोनों में से कोई भी बटन प्रेस करूंगी, रेस्टराइज लेयर करूंगी, आफ्टर दैट मैं डिलीट या बैक स्पेस प्रेस करूंगी तो ये एक तरह का छोटा सा एक डिजाइन बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने शूज की कोई जो है वो ड्रा करनी है इमेज। इसके ऊपर डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शूज पीएनजी। इट्स अप टू यू, मेल या फीमेल जो भी आप करना चाहें। लाइक मैं कर देती हूँ मेल शूज। तो आपके पास ये काफी सारे जो है वो इमेजेस आ रहे हैं। इसमें से अगर आपको कोई इमेज अच्छा लगे तो ठीक, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप मजीद कुछ और लिख के सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टाइलिश जॉगर्स। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ मुझे अगर कुछ अच्छा सा नजर आ जाए। लाइक जैसे ये शूज है फ्रंट और बैक, मोस्टली जो क्लाइंट है वो ये देखना चाहते हैं होते हैं कि आपका जो शूज है फ्रंट से कैसा लुक है उसका, और फिर उसके नीचे टायर कैसा है। तो इस तरह की कोई इमेज आप उठा सकते हैं। जब तक ये डाउनलोड होती है हम यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर देख लेते हैं कुछ। और यहाँ पे फिर आप टेक्स्ट राइट करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट में आपको बता दूं कि टेक्स्ट राइट करना, ये हॉरिजेंटल टेक्स्ट राइट करना आपने सीखा था। लाइक आप इस तरह से हॉरिजेंटल राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में आप जो है वो टेक्स्ट को वर्टिकल भी राइट कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे को। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ स्टाइलिश। ठीक है, तो मैं स्टाइलिश का वर्ड यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ और इसको मैं कंट्रोल टी करके भी बड़ा कर सकती हूँ, और मैं वहां से इसको डायरेक्ट इस तरीके से सेलेक्ट करके सारे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँ तो भी ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा गया स्टाइलिश यहाँ पर। तो इसके साथ आप फर्दर नीचे कोई भी टैग बना के लिख सकते हैं मेन शूज। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से जो है वो हॉरिजेंटल ले लेती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैन शूज, मैन शू। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ये लिख दिया स्टाइलिश मेन शू। अब यहाँ पर ये इस तरह से ओपन हो रहा है, तो आपने विजिट करके जाना है। हर साइट जो आपको फ्री दे रही होती है वहां पर उसके कुछ अपने वेज होते हैं जिस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप देखें काफी सारे शूज आ रहे हैं आपके पास। नेट एक्चुअली थोड़ा सा स्लो है तो डाउनलोड होने में इसको टाइम लगेगा। ये वाला शूज हम ले लेते हैं। अब जब मैं इसे करी हूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं क्लोज करती हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर ये आ रहा है डाउनलोड HTPNG, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैंने इसको शो इन फोल्डर करना है और यहाँ से मैंने इसको ओपन विथ करके फोटोशॉप ले लूंगी। ओपन करने के दो तीन तरीके थे, आपको मैंने बता दिए थे, ये आपके पास डाउनलोड में आया है। एक मेथड ये है कि वहीं से आप उसको करें, दूसरा मेथड ये भी है कि अपने फोटोशॉप में जाकर वहाँ से आप जो है ओपन का ऑप्शन सेलेक्ट करें। और डाउनलोड में आपके पास ये आ रहा था ये फर्स्ट वाला, तो यहाँ से इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो भी इस तरह से भी ओपन हो जाएगा जैसे आपको इजी लगे। अब यहाँ से हम इसको यहाँ से मूव करते हैं, मूव करके यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। हम कंट्रोल T करेंगे, कंट्रोल T करके हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा आ रहा है ये। ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने कंट्रोल T करके। अब ये इस तरह से मतलब इसके अंदर इतना अच्छा मजे का नहीं लग रहा, तो आप इसको यूँ रोटेट कर सकते हैं या जिस स्टाइल में आपको लगता है कि ये बेटर लग रहा है, लेकिन आई थिंक सो ये इसी स्टाइल में बेटर लगेगा, ठीक है। तो हम इसको इसी स्टाइल में ले लेते हैं। और यहाँ पे हम इसके साथ मेंशन कर देते हैं 50% ऑफ। कलर आप अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही कलर चूज करें। जब मैं 50% ऑफ लिख रही हूँ तो आप ये भी कर सकते हैं कि टैग राउंड रेक्टेंगल लेके आप टैग लगा दें बेशक। जिसमें हम ये करते हैं कि बिफोर और आप नाउ इस तरह के लाइक प्राइजेस हमारी पहले क्या थी और अब क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते, लाइक मैं इस तरह करती हूँ RS 5000। कलर वाइट है तो इसलिए वाइट के ऊपर नजर नहीं आ रहा, जब यहाँ लेकर आऊंगी तो नजर आ जाएगा। कंट्रोल T करके इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल आप कोई भी चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप जो है यहाँ से कोई सी भी फॉन्ट जो है वो ले सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही हो। RS को हम कैपिटल कर देते हैं ताकि ये सूट के। तब इसके मतलब ऊपर जो है वो RS 5000 लिखा हुआ है। और नीचे दोबारा से मैं जो है वो बना लेती हूँ, जहां पर मैं लिख लेती हूँ कंट्रोल J करके। मैंने आपको बताया था कि आप कॉपी कर सकते हैं उसी चीज को, तो मैंने कंट्रोल J करके कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3000। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि 5000 है या 3000 है, 50% डिस्काउंट करके या जो भी है। 50% अगर डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पर फिर आपके पास 2500 आ जाएगी। 2500, ठीक है। आपके पास टूल आपने सारे सीखे थे, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, लाइन। आप लाइन टूल ले लें और यहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रा कर दें। उसका कलर आप जो है वाइट कर दें या कोई भी कर दें बेशक। और ये आपकी इसके ऊपर आप कर दें 5000 के ऊपर। तो इसी तरीके से आप इस शेप टूल को विड्थ या हाइट भी दे सकते हैं, क्योंकि डॉटेड सिलेक्टेड है तो इतनी क्लियर नहीं है। अब ये आपके पास स्टॉक आया हुआ है इसका, तो ये भी आप रिमूव कर दें, जस्ट वाइट कलर इसको दे दें। सॉरी, आई थिंक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। आपने ये जो है वो रेक्टेंगल नहीं,
बल्कि आपने इसको सेलेक्ट करना है। अभी देखें, जो मैं आपको कहती थी ना कि आप हमेशा लेयर में काम करें, अभी वही प्रॉब्लम मुझे भी हो रहा है, मेरी मिस्टेक है, बट इससे चले आप तो सीखेंगे कि अब देखिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना जो है वो टाइम लगेगा कि ये लाइन कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैंने नाम दिया होता तो मुझे इजीली पता चल जाता, लेकिन ये आपके पास यहाँ आ रही है शेप वन, ठीक है। अब यहाँ से मैं शेप सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से भी शेप सेलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इस शेप को जो है वो सिंपल लाइन वाली शेप लगा देती हूँ, और जो है इसका मैं स्ट्रोक खत्म कर देती हूँ। तो ये इसके ऊपर लाइन आ रही है, ठीक है। तो नाउ लाइक आपकी 2500 जो है प्राइस है, तो आप इसमें भी अगर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। कलर में इसका रेड कर देती हूँ ऊपर वाले के साथ। तो ये देखें बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर हमने इतना स्टाइलिश सा जो है वो एक ऐड बना दिया। तो आपने ये डिफरेंट एड्स बनाने हैं जो मुझसे शेयर करने हैं प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। मैंने चेक करनी है प्रैक्टिस आपकी, तुमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब आज हम जो है वो एक नए टूल की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी साइज ले लेती हूँ, और हम आज जो है न्यू टूल पढ़ेंगे आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैं कुछ पिक्चर्स ले लेती हूँ, ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो मैं वहीं से उठा लेती हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर है, फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रही हूँ। ये पिक्चर एडिटिंग तो मतलब बेसिकली फोटोशॉप से आपको आइडिया होता है कि फोटोशॉप, ठीक है, ये फोटो ही एडिट करने के लिए बना था टूल, लेकिन अब इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। तो ये आपका फर्स्ट टूल है ऑब्जेक्ट, ये आपका जो टूल है आज हम पढ़ेंगे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, ये आपके पास टॉप में एक आ रहा होता है रेक्टेंगल, एक आता है लेसो। अच्छा, सेकेंडली आपके पास ये ऑब्जेक्ट खुद आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस, इसके जरिए आप जो है वो ऐड टू सिलेक्शन, आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके जरिए आप ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन में। यहाँ पर जो है ये आपके पास ये सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन है, ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और ये आपका होता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो सिलेक्शन की है उस सिलेक्शन का ऐसा पार्ट जो दोनों में कंबाइन आ रहा है, ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। हमें जो इंटरसेक्शन टूल है एज इट इज इतना ज्यादा यूज हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगी इसका यूज। और बेसिकली हमें ज्यादा यूज होता है ऐड टू सिलेक्शन एंड रिमूव टू सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन, दोनों, ठीक है। और रेक्टेंगल टूल जो है वो आपको बता देती हूँ, उसमें आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, तो वो आपकी सिलेक्शन खुद ब खुद करता जाएगा ऑब्जेक्ट की। आपको नजर आ रहा है मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया तो इसने उसकी कैप और उसकी कुछ जगह जो है उसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं दोबारा जो है रेक्टेंगल ड्रा करूंगी तो इसका बाकी जो पार्ट है उसको ये ऐड करता जाएगा साथ साथ। सॉरी, ये माइनस सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैंने ऐड करना है प्लस वाला, ठीक है। प्लस कर रही हूँ तो आप देख लें कि वो साथ साथ कुछ एरिया, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है उसके उसको जो है वो सिलेक्ट करना कर रहा है, ठीक है। मैं रेक्टेंगल ड्रा करती जा रही हूँ, वो उसको सिलेक्ट करता जा रहा है। तो ये आप देख लें कि जहां जहां मैंने उसको सेलेक्ट किया है वहां वहां बस उसका सिलेक्शन टूल हो गया, ठीक है। तो वो एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैंने कुछ एरिया एक्स्ट्रा कोई चीज़ मेरे पास आ रही होती, तो मैं उसको ये जो आपका सब्ट्रैक्शन टूल है इसके साथ अगर मैं करूंगी तो आप देखिएगा वो जगह उसको माइनस कर देगा जो मैंने ऐड की होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें इसका कॉलर यहाँ से ये माइनस हो गया, ठीक है। तो जो एरिया पिक्चर का उसको लगेगा कि नहीं है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एरिया ये जो है वो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा साथ साथ। तो हमें बेसिकली जब हम ऐड करेंगे तो ऐड के साथ उस एरिया को दोबारा से जो है वो ऐड कर लेगा। ये देखिए अब इसने ये एरिया ऐड कर लिया, और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करनी थी, दोबारा से ऐड करा। होपफुली आपको सब्ट्रैक्शन और इसकी समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ से अगर मैं ये बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रही हूँ तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर अभी मैं डिलीट या बैक स्पेस प्रेस करती हूँ तो ये इमेज मेरा रिमूव हो जाएगा।
देखें इमेज गायब हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोल सी से मैं अनडू कर रही हूँ। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको ये इमेज चाहिए, आपने ये बैकग्राउंड का एरिया ये रिमूव करना है। आपने क्या करना है, सिलेक्ट में जाना है, इनवर्ट्स में जाना है, और अब बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करना है।